मिशा ने घर के अंदर आग लगाना शुरू कर दी है। मिशा का जो पहला टारगेट है ये ज़क्की है। ये पहले ज़क्की को कमज़ोर करना चाहती है, शबाब की नज़रों में ज़क्की को गिराना चाहती है और उसके बाद इसका जो दूसरा टारगेट बन रहा है ये अब चाहती है कि शबाब और जवार शाह के बीच में इख्तलाफात पैदा हों ताकि इस रिश्ते को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके और फ़ायदा उठाया जा सके। मिशा के पास मज़ीद ऑप्शन क्या बचे हैं? अब अगली बारी किसकी हो सकती है? किस तरह से मिशा इस पूरे के पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश करेगी? इस दिन से मिशा के ऊपर जुल्म हुए तो उसके बाद मिशा का जो एक दिल है ये पत्थर बांध चुका है और इसने अपने आप के साथ अहद कर लिया है कि इस ख़ानदान को मैंने मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना है। अगर मेरे सामने जवार शाह भी आता है तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जवार शाह ने मिशा के साथ झूठे वादे किए थे, झूठी कस्में खाई थी और जवार शाह उन कस्मों से मुकम्मल तौर पर मुकर चुका था। अगर जवार शाह मिशा के साथ सपोर्ट करता निहाल के साथ तो कभी भी निहाल अकेली ना होती। जिस हिसाब से चाय के अंदर जहर मिलाया गया और शबाब ने वो चाय पी और उसकी हालत ख़राब हुई, तो उसके बाद जब मिशा रिपोर्ट्स लेकर आती है, शबाब के सामने वो रिपोर्ट्स रखती है और सब कुछ बताना शुरू कर देती है, तो जब शबाब वो रिपोर्ट्स देखती है तो ये बड़ी शॉक्ड हो जाती है। इसे समझ तक नहीं आती कि इस ख़ानदान के अंदर मुझे किस हिसाब से मारने का प्लान किया गया। ये अब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था और मैंने सबको अपना समझना शुरू कर चुकी थी। ये सारी जो चाल होती है मिशा की होती है। अब ये सबसे जो बड़ा डिसीजन लेती है, इसे बुलाती है मिशा को अपने पास, इसके साथ बात करती है और कहती है कि देखें कि अब मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं रहा, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले ये काम करें कि हुनैन को अपने कंट्रोल में ले लें और ये ज़किया और फौजिया के पास बच्चा नहीं जाना चाहिए। तो मिशा ऐसा ही करती है। जिस वक्त ये बच्चे को लेकर जा रही होती है, वहाँ से ज़किया वालों से लेकर जा रही होती है, तो इतने में वहाँ पर जवार शाह भी मौजूद होता है और जवार शाह फ़ौरन मिशा को रोक लेता है। इससे कहता है कि रुकें और हुनैन को आपने कहीं भी लेकर नहीं जाना। तो शबाब का आर्डर होता है, शबाब की वैल्यू है इस घर के अंदर, सारे के सारे शबाब से डरते हैं, तो इसी वजह से शबाब जो होती है इससे गुस्सा करना शुरू कर देती है जवार शाह के ऊपर। जवार शाह को कहती है कि जवार शाह किस की बातें कर रहे हैं, मुझे इनके ऊपर यकीन तक नहीं रहा, तो कभी भी ये बच्चा इनके पास नहीं रह सकता। तो जवार शाह शबाब को समझाएगा, इससे बोलेगा कि देखें कि आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, आपके पास सबूत भी मौजूद नहीं है, तो आप खुलकर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो आगे से शबाब कहती कि गलत तो आप कर रहे हैं, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी आप उनकी साइड करें। अब शबाब तो सुकून के साथ नहीं बैठने वाली, इसे तो खौफ आ चुका है कि भाई ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो कल को ये मेरे बच्चे को भी मार सकते हैं। तो इसी वजह से जल्दी से पुलिस को बुला लेती है। जवार शाह के साथ किसी किस्म की कोई बहस शेयर तक नहीं करती, जवार शाह के साथ इस टॉपिक पे बात तक नहीं करती। और मिशा ऐसा चाहती है, मिशा चाहती है कि शबाब ऐसे कदम उठाए जिस पर जवार शाह के दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो जाए। ऐसा ही होता है। जब पुलिस आती है, ज़किया को पुलिस लेकर जाती है, ज़किया वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, सारे के सारे लान के अंदर मौजूद होते हैं और जवार शाह जो होता है इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को भी बात नहीं सुनती, उनको आर्डर होता है, तो ये ज़किया को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। जवार शाह फिर शबाब के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो, तुम्हारे पास किसी किस्म की कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तो शबाब भी मुंह तोड़ जवाब देती है, जवार शाह को कहती कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, गलत तो आप कर रहे हैं कि आप उनकी साइड कर रहे हैं। आपको इस बात का पता भी है इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, कल को मेरे बच्चे को ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं कैसे इनके ऊपर यकीन कर सकती हूँ। बस बहुत हो गया, ये औरत इस घर के अंदर नहीं रहेगी। ज़किया को पुलिस लेकर जाती है। ज़किया जिस वक्त हवालात के अंदर बंद होती है, रोना धोना शुरू कर देती। आपको उस वक्त तरस नहीं आया था जिस वक्त आप निहाल के ऊपर जुल्म कर रही थी? उस वक्त भी आप किसी के आंसुओं को देख लेती या पहचान लेती तो हो सकता है कि आपके आंसुओं की भी आज कदर होती।
इसका हस्बैंड इसके पास आता है, इसे छोड़कर जाता है यहाँ से, लेकिन जवार शाह को सुकून तक नहीं आता। जवार शाह एक बड़ा डिसीजन ले लेता है। जवार शाह जो होता है ये शबाब और शबाब की माँ के पास भी आता है। ये हो सकता है कि जवार शाह की माँ हो, इनके साथ बात भी करता है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं अब ज़की को वहाँ पर नहीं रख सकता, हमारी बहनें हैं और मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतने में जो शबाब के साथ बूढ़ी औरत खड़ी होती है, दादो हो सकती है माँ, ये जवार शाह को जवाब देती है और कहती है कि गलत कर रहे हैं आप ऐसा मत करें। देखिए कि शबाब को इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान देने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की है और आप फिर भी उनकी साइड कर रहे हैं। तो जवार शाह इनकार करते और कहते हैं कि देखें कि मैं इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, गलत तो आप लोगों ने किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम आप इस तरह का डिसीजन ले रहे थे तो मेरे साथ मशवरा तो करते। ये ज़किया को छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं। ज़किया जब घर के अंदर आती है ना तो एक खौफ में मुब्तला होती है, चेहरे के ऊपर मायूसी होती है, समझ तक नहीं आती कि करे तो करे क्या, इसने कुछ किया ही नहीं होता और ये सबूत देने की कोशिश करती है, बार बार समझाती है, लेकिन कोई भी बंदा इसकी बातों के ऊपर यकीन तक नहीं करता, क्योंकि घर के अंदर एक तमाशा खड़ा हो जाता है। और जो शबाब की वैल्यू होती है ना, तो किसी भी औरत की इस घर के अंदर वो वाली वैल्यू नहीं है। शबाब एक मकाम रखती है, शबाब को भी बात करती है तो इसके सामने कोई भी बंदा उफ तक नहीं करता। तो इसी वजह से मिशा ने जो टारगेट बनाया हुआ है ये शबाब को बनाया हुआ है कि मैंने शबाब को यूज़ करना है और इस तरह से घर के माहौल को जो मैंने ख़राब करना है। जो आती है फौजिया आके जवार शाह के साथ भी बात करती और कहती है कि मेरी जो बहन है इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, देखें जवार शाह मेरी बहन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, आप यकीन करें मेरा, अगर ऐसा कुछ करने वाली होती तो वो कब का कर चुकी होती है, सब कुछ जो वो आया की वजह से हुआ है। मिशा की बात कर रही होती है कि भाई जब से वो आई है वो प्लान बना रही है और वो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जवार शाह इनकार कर देगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो आपकी बहन ने किया है, आप लोगों ने किया है, जिसकी वजह से उसे सज़ा मिल रही है। अब यहाँ पर मिशा को ये लगेगा कि मेरा जो प्लान है ना ये नाकाम हुआ है, लेकिन प्लान इसका नाकाम नहीं हुआ, ये और भी ज़्यादा अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि जवार शाह ज़की को कभी भी सलाखों के पीछे नहीं रहने देता। इसका इतना बड़ा लिंक है, इसका इतना बड़ा रेफर है, तो ये कभी भी इतनी आसानी के साथ मुश्किलात जो ना बढ़ने देता। इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मिशा ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। मिशा का इसका मकसद यही था ना कि एक दफ़ा शबाब और जवार शाह के बीच में मामलात ख़राब हों, जब इन दोनों के बीच में शक शोबात चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जवार शाह ज़की की साइड कर रहा है और शबाब जो होती है इससे बार बार जवार शाह को मना कर रही है, जवार शाह नहीं रुक रहा, तो इस तरह से दरार पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो किसी हद तक मिशा कामयाब हो चुकी है और मिशा इस मामले पे सोचती भी है कि आप देखो कि मैं किस तरह से इस रिश्ते को या इन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करती हूँ। अब मिशा का अगला टारगेट क्या हो सकता है? मिशा का अगला टारगेट जुनैद या जवैद है, इसको अपने कंट्रोल में करेगी। ज़किया को ये ख़त्म करना चाहती है, रस्से से हटाना चाहती है, या ज़किया की या फौजी की जो वैल्यू है इसको ज़ीरो करना चाहती है। तो इसका जो एक टारगेट होगा ये जवैद ही होगा। जवैद को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करेगी, क्योंकि अब इसने इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचना, ये अब समझ चुकी है कि मेरी जो इज़्ज़त है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तो मेरा सिर्फ उसे अपना बदला लेना है, मकसद मेरे यही है। तो इसी वजह से ये किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। ये जवैद को अपने कंट्रोल में करेगी, ऐसे ऐसी चालों में, ऐसी ऐसी नज़रों में फंसाएगी कि जवैद जो होगा ये इसके बगैर सोच भी नहीं सकेगा, और ये फिर ज़किया के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा। फौजिया और ज़किया को सब कुछ पता है, फौजिया और ज़किया ये जानते हैं कि सब कुछ इस आया की वजह से हुआ है, लेकिन देखें कि ये किसी के साथ भी बात करते हैं, आमिर के साथ, जवैद के साथ या जवार शाह शबाब के साथ भी बात करते हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। शबाब तो मिशा की फेवर में बात करती कि भाई ये लड़की जब से आई है तो उसके बाद मुझे सब कुछ पता लगना शुरू हो चुका है, उसके बाद में सामने असलियत खुलकर आई है, वरना आप तो मुझे मार देते आप लोग और मेरे बच्चे को मार देते। अब ये जवार शाह से नाराज रहेगी, जवार शाह के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगी, जवार शाह आकर बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ इस बात को जो वो ख़त्म कर दो, इस किस्से को क्लोज कर दो। लेकिन जो शबाब होगी ये जवार शाह को इनकार कर देगी, इससे बोलेगी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है,
मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। जक्की ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन आपने उनकी साइड करके ये बहुत ही गलत किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में वो मजीद जवारशा और शबाब के बीच में दरार पैदा होगी। अगर दरार पैदा होती है तो किस तरह से मिशा इस दरार का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लास्ट में फीडबैक दें।